morning, class 6th. Today is date 8. आज डेट क्या है बेटा? 8/5/2001. ओके, आज से हम आपको, आज हमारा टॉपिक क्या है? सिविक्स. इट मीन्स नागरिक शास्त्र. ठीक है, अभी तक हम आपको ज्योग्राफी में चैप्टर 1 के हो चुका है आपका. अब आज आपका सेकंड पार्ट सिविक्स शुरू होने जा रहा है. चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग बाय डाइवर्सिटी. मतलब क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग बाय डाइवर्सिटी. ये आपका चैप्टर 1 है. ठीक है, इसके बारे में हम आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. विविधता की समझ. अंडरस्टैंडिंग बाय डाइवर्सिटी मीन्स विविधता की समझ. क्लियर? टॉपिक है हमारा क्लास 6. सब्जेक्ट है सिविक्स और टॉपिक है आपका डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग बाय द डाइवर्सिटी. विविधता की समझ. ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड राइट दिस टॉपिक. टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे बेटा? विविधता की समझ. विविधता की समझ. चलिए, अब हम आज आपको इस टॉपिक के बारे में समझाने जा रहे हैं. नाउ ओपन यू चैप्टर 1. लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम. इसका मतलब ये होगा कि अपनी कक्षा के चारों तरफ नजर दौड़ाइए. नेक्स्ट, डू यू सी एनीवन who look exciting like you do. क्या कोई ऐसा साथी है in this look exciting like you do, जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो. कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका in this chapter you will learn that the people and different from each other to many ways. इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि आप लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न हैं मतलब अलग हैं. नेक्स्ट, not only do they look different but they might also belong many ways. Not only do they look different but they might also belong to different region, culture and realizations backgrounds. मतलब इसका क्या होगा? वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं. ठीक है, उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं. मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ 4 कास्ट होती हैं. ठीक है, जातियाँ 4 होती, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं ना. तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में हमें क्या बताना है
कि ये जितने होते हैं सबकी अपने अपने पहनावे अलग होते हैं, खाने पीने का तरीका अच्छा होता है, रहने का तरीका, उठने बैठने का, बातचीत का, भाषा का, हर चीज का जो लैंग्वेज जो उनका रहन सहन होता है वो अलग होता है। ठीक है, हिंदुओं में जैसे साड़ी पहनेंगे, सूट पहनेंगे, पंजाबियों में आपको केवल सूट नजर आएगा, है ना, इस तरीके से समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है these different enrich our lives in many ways and also make to more fun। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं, मतलब मजा आता है ये सब देखने में। ठीक है, ऑल दिस डिफरेंट पीपल, मतलब इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत की विविधता है। Who come from to all kinds of to the backgrounds। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किसी तरह बेहतर बनाती है। And the belong of kind of reasons and to the cultures have to make to the interesting and so diverse। अनेकता हमारे जीवन को किसी तरह बेहतर बनाती है। Next, what does the diversity added on our lives। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विविधता, है ना। भारत इतनी विविधताओं वाले देश कैसे बना, हमारा जो भारत है वो विविधताओं वाला देश कैसे बना, इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। हाउ डिड इंडियन बिकम लाइक दिस। क्या सभी तरह के भारत इतनी विविधता वाला देश कैसे बना। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस एंड द पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूनिटी। चलिए रीड दिस चैप्टर इन फाइंड द सम आंसर, मतलब है इसका, चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम आपको इस चैप्टर का, हमने आपको पहले तो पूरा ये बता दिया कि इस चैप्टर में किसके बारे में और किस चीज के बारे में दिया है। ठीक, अब हम आपको इस चैप्टर की फर्स्ट स्टैंजा पढ़ाने जा रहे हैं। Dear children around your age have drawn the figure above। अपनी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिया गया चित्र बनाया है। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे बच्चों ने 3 चित्र बनाए हुए हैं, है ना, 1 2 3 ये चित्र बनाए हुए हैं ना बच्चों ने। तो उसके बारे में above यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ द ह्यूमन फिगर। इसमें किसके फिगर बने हुए हैं, ह्यूमन फिगर। ठीक है, खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। देखिए चैप्टर के जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके बगल में एक बॉक्स, स्क्वायर शेप में एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपको एक फिगर बनाना है। ठीक है, इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर द क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों के बीच बहुत विभिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ऐसा इसलिए कि हम सब चित्रकारी करने का अपना एक, हम सबके चित्र बनाने का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, वी नॉट ओनली डोंट लुक
exciting like each other, but also different is the terms of language we speak, our culture, background, the reasons, returns we observe, and the covers to which we draw. अपना अपना एक तरीका होता है, जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। ठीक है बेटा, ये हमने आपको पहला चैप्टर का पहला स्टेंजा आज आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब कल हम आपको पेज नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना ही है और कल हम आपको इसके आगे का पेज क्वेश्चन बताएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा बेटा। अगर इसको पहले आप रीड करिएगा, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।